Hello students, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Study Group. In the previous video we have discussed present perfect tense. Now our new topic is present perfect continuous tense and the identification of this tense is रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान थी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वाकई ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान थी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इतनी सी चेंजिंग आ जाती है कि इसमें टाइम का यूज़ हो जाता है। जैसे मैं कहूँ बच्चा रो रहा है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है ना, लेकिन इसकी जगह अगर मैं कह दूँ बच्चा 2 बजे से रो रहा है, तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? यानी ऐसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इतनी सी चेंजिंग कर दें कि उसमें टाइम इंक्लूड कर दें, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले हम अब इसके फॉर्मूलाज की तरफ चलते हैं। इसमें इसका सिंपल सेंटेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, या हैज़ बीन आएगा या हैव बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। ठीक है। अब बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है कि हमने सिंस कहाँ लगाना है, फोर कहाँ लगाना है। तो आई होप सो कि आज की वीडियो के बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी, आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसका सिंपल के लिए हमने फॉर्मूला देख लिया। अब हम इसका नेगेटिव के लिए आप जानते हैं यही चीज़ आएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यही वाले हैज़ बीन आएगा या हैव बीन, प्लस नॉट की एडिशन हो जाएगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। इसके बाद सिंस फोर के बाद हम गिवन टाइम भी लिखते हैं। जैसे 2 बजे वो कहे तो हमें सिंस लगाना है फॉर एग्जांपल, तो हम कहेंगे सिंस 2 o'clock, इस तरह। यानी जो सिंस या फोर लगा के हमने गिवन टाइम भी लिखना है, वो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आपने ये बात नोट करनी है। हमने जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है ना, तो या अगर हमने हैज़ लगाना है तो हैज़ नॉट फिर बीन लगाना है। यानी हम लगाएंगे ही, फॉर एग्जांपल ही हमारा सब्जेक्ट है, तो हमें पता है ना ही के साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, तो हम लगाएंगे ही हैज़ नॉट बीन। या फिर आई के साथ हैव यूज होता है, तो आई हैव नॉट बीन। अंडरस्टैंड? और इंट्रोगेटिव के लिए आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में, या फिर मैं दूसरे लफ्ज़ों में इसको लिख दूं हैज़ या फिर हैव स्टार्ट में ले जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, हेल्प हैज़ हैव लगा के नोट की एडिशन करने के बाद आपने बीन लिखना है। इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी हमने हैज़ हैव लिख के सब्जेक्ट के बाद बीन लिखना है। जैसे अगर ही के लिए, ही सब्जेक्ट के लिए हम कोई जुमला बोल रहे हैं, तो हम लिखेंगे हैज़ ही नॉट बीन या फिर हैज़ ही बीन, इस तरह से। ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फोर। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि ये तो बात वैसे आपको पता ही है, जो हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल आप याद रख लें कि जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने यूज़ करने हैं ना, हैज़ और हैव, उन्हीं के साथ बीन लगा के हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करने हैं।
बस ये है कि नेगेटिव में नॉट लगाने के बाद बीन लगेगा, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट लगाने के बाद बीन लगेगा। अंडरस्टैंड। और आई उसी तरह से जिनके साथ हैव इस यूज़ होता है उन्हीं के साथ ही हैव बीन यूज़ होगा, और जिनके साथ हैज़ यूज़ होता है उन्हीं के साथ ही हैज़ बीन यूज़ होगा। चलें अब हम इनके सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ये इधर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं सिंस किन के साथ आना है और फॉर किन के साथ आना है। जब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम गिवन हो ना, जैसे मैं कह दूँ बच्चा 2 बजे से रो रहा है, या सारा 3 बजे से पढ़ रही है, या फिर ये तो पैदाइशी नकम्मा है, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स हैं उर्दू में, जब इनकी जब स्पेसिफिक टाइम गिवन हो ना, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, सुबह, दोपहर, शाम, या कल शाम से बारिश हो रही है, या सुबह दोपहर से सुबह से हम नाश्ते के बगैर बैठे हैं, मतलब इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, या फिर किसी में डेट या डेट का जिक्र आ जाए, या फिर अल्लामा इकबाल 9 नवंबर को पैदा हुए, या फिर 1980, 2006, इस तरह के जब स्पेसिफिक टाइम मेंशन हो जाए ना, जब तो तब हमने सिंस लगाना है, अदरवाइज हमने फोर ही लगाना है। फोर लगाने का क्या हो सकता है, जब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम ना हो, जैसे मैं यही बात कह दूं कि जो बेबी है वो 2 घंटे से रो रहा है, अब ये कौन से 2 घंटे हैं, इसमें मुझे स्पेसिफिक टाइम तो नहीं ना पता, तो यहाँ पे मैं फोर लगाऊंगी। इसी तरह इसी जुमले को अगर मैं ये कह दूं कि बच्चा जो है या बेबी वो 2 बजे से रो रहा है, मुझे स्पेसिफिक टाइम पता चल गया, तो यहाँ पे मैं किसका यूज़ करूँगी, सिंस का। आपको आई होप कि ये बात समझ आई होगी, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा सेंटेंसेस के अंदर। बस आपने ये बात याद रखनी है, जब पर्टिकुलर टाइम और या फिर स्पेसिफिक टाइम मेंशन होना, फिर आपने सिंस लगाना है, अदरवाइज आपने फोर ही लगाना है। जैसे पहला हमारे पास सेंटेंस है, वो 2 बजे से सो रही है। वो रही है यानी कोई लड़की है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, शी। 2 बजे से, अब ये कौन से 2 बजे हैं, हमें पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम नहीं पता, तो इसमें हम फोर ही यूज़ करेंगे। शी हैज़ बीन, हमें पता है शी के साथ हैज़ बीन लगना है। हैज़ बीन। सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, साथ ING लगेगा तो स्लीपिंग। नेक्स्ट मैंने बताया 2 घंटों, स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है, कौन से 2 घंटे हैं, कल के 2 घंटे हैं, आज के 2 घंटे हैं, दोपहर के 2 घंटे हैं, नहीं ना स्पेसिफिक टाइम मेंशन, तो यहाँ हम लिखेंगे 4। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, वो 2 बजे से पढ़ रही है। अब देखिए यहाँ 2 घंटों से मैंने इसीलिए 2 का ही, ताकि आपको क्लियरिफिकेशन कराने के लिए कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ 2 बजे टाइम आ गया ना, 2 बजे से ही पढ़ रही है, तो स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ हम सिंस लगाएंगे, शी ही यूज़ होगा, शी हैज़ बीन स्टडिंग। पढ़ने की इंग्लिश स्टडी होती है, और हम साथ ING के एडिशन करेंगे तो स्टडिंग सिंस 2 o'clock। 2 o'clock। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और सेंटेंस है, कल से बारिश नहीं हो रही है। नेगेटिव सेंटेंस है, और किस टेंस का ये जुमला है, एंड पे रही है आ रहा, और टाइम का भी जिक्र है, इसका मतलब ये कौन से टेंस का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, और नेगेटिव के लिए है ना, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, इट हैज़, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। अब बताएं बीन बाद में लिखेंगे कि पहले, यानी हम लिखेंगे इट हैज़ बीन नॉट, या इट हैज़ नॉट बीन। आप सही सोच रहे हैं, इट हैज़ नॉट बीन। इसकी वजह ये है, हैज़ बीन या हैव बीन कोई भी हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हैज़ पहले लिखेंगे, नॉट के एडिशन बाद में करेंगे, बीन बाद में लिखेंगे। ठीक है। इट हैज़ नॉट बीन, बारिश की इंग्लिश क्या होती है, रेन, साथ ING लगाएंगे तो रेनिंग।
और लास्ट पर यस्टरडे। यहाँ पर सिंस या फॉर की एडिशन भी होनी है, वो सबसे मेन काम है, जिसलिए कि इस जुमले का मैंने इंतखाब किया। आप बताएं, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, सिंस यस्टरडे आएगा या फॉर यस्टरडे आएगा? कोई मुझे बताया जा रहा कल से बारिश नहीं हो रही, स्पेसिफिक टाइम बताया जा रहा है ना कि कल से बारिश नहीं हो रही, तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंस का। अगर वो मुझे ये कहता कि मुझे कोई ऐसा जुमला दे देता जिसमें पूरी क्लैरिफिकेशन ना होती टाइम की, तो फिर मैं क्या लिखती, जैसे 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही, या 4 घंटे से नहीं हो रही, या 3 दिन से नहीं हो रही, तो हम फॉर का यूज़ करते। इज़ इट क्लियर? इसी सेंटेंस को मैंने इंट्रोगेटिव में लिख के यहाँ राइट किया है, क्या कल से बारिश हो रही है? यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है। तो आप बताएं, हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट पे आएगा हैज़, अब हैज़ बीन आएगा या हैज़ इट बीन आएगा? आप सही सोच रहे हैं, हैज़ इट बीन आएगा। आप दूसरे अल्फाज में समझ लें, इन दोनों हैज़ और बीन, इन बेचारों को इकट्ठा नहीं हमने लिखना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, इनको तोड़ देना बस किसी ना किसी तरह, नेगेटिव में नोट लगा के और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट लगा के। बाकी सारा सेंटेंस हमारा नेगेटिव वाला ही आएगा, बस नोट नहीं लिखेंगे हम। रेनिंग सिंस यस्टरडे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आपको इसकी समझ भी आई होगी। सिंस आपने वहाँ लगाना है जहाँ पर हमें स्पेसिफिक टाइम का या पर्टिकुलर टाइम का जिक्र हो, जैसे 3 बजे, 4 बजे। आई रिपीट माई वर्ड्स। और अगर आपको स्पेसिफिक टाइम ना दिया गया हो तो आपने हमेशा फॉर का ही यूज़ करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।